वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों और आचार्य जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। हमारे जीवन में गुरुदेवों का बहुत महत्व होता है। तो अब गुरुजन कौन होते हैं? जो हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए। तो हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता, जो हमें व्यावहारिक ज्ञान सिखाते हैं। अब दूसरे गुरु होते हैं शिक्षक गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं। और तीसरे गुरु होते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु, जो जीव का संबंध हम परमात्मा के साथ करा दे या संबंध जोड़ दे, वो होते हैं आध्यात्मिक गुरु। हमारे सनातन धर्म में सभी ऋषि मुनियों एवं सभी आचार्यों, इन आचार्य जनों का इन जीवों पर बहुत बड़ा अनुग्रह रहा है, बहुत कृपा रही है। हमारा संसार चक्र से जन्म मरण मिट जाए, हम परमात्मा के अंश है, उसका हमें ज्ञान हो जाए, इस अंधकार को मिटाने वाले गुरुदेव होते हैं। अब गुरुदेव हमें परमात्मा की गोदी में बैठा देते हैं। अब गुरुदेव इन जीवों का दुख नहीं सहन कर सकते हैं, तो हम पे दया करके गुरुदेव परमात्मा के साथ हमारा संबंध जोड़ देते हैं। भक्तमाल में ऐसी बहुत अद्भुत कथा है। तो आज मैं आपको वाल्मीकि वैश्य जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो बहुत अच्छी कथा है। उस प्रसंग में हमें ये बताया गया है कि कैसे गुरुजन इन जीवों पर कृपा करते हैं। तो वाल्मीकि वैश्य नाम की एक वैश्या थी। वो श्री रंगम में रहती थी। तो श्री रामानंदाचार्य जी एक बार दक्षिण की यात्रा करने निकले थे अपनी संत मंडली के साथ। तो जब वो श्री रंगम पहुँचे तो उन्हें कहीं रात हो गई थी, तो उन्हें कहीं अपनी विश्राम करने के लिए कोई स्थान चाहिए था। तो जब वो वाल्मीकि वैश्य जी का बहुत बड़ा बगीचा था, तो उस बगीचे को जब वो देखते हैं तो वो निर्णय ले लेते हैं कि मैं यहीं विश्राम करूँगा। तो सारे संत वहाँ विश्राम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही सुबह होती है तो श्री वाल्मीकि वैश्य जी देखती है कि उनके बगीचे में बहुत सारे संत आए हुए हैं। तो वो जल्दी से तैयार होती है और एक भेंट बनाती है। तो वो आचार्य जी के पास जाती है, उन्हें प्रणाम करती है और मोहरे भेंट के रूप में उनके चरणों पर रख देती है और कहती है, आचार्य जी कृपया करके इसे स्वीकार करें। तो आचार्य जी पूछते हैं, पुत्री तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा किस कुल में जन्म हुआ था? तो श्री वाल्मीकि वैश्य जी एक घबरा जाती है और कुछ नहीं बोलती है। तो अब श्री आचार्य जी कहते हैं कि पुत्री घबराओ मत, निसंकोच होकर मुझे सब कुछ बताओ। तो वाल्मीकि वैश्य जी बता देती है कि मैं एक वैश्या हूँ और मैं वैश्या से ही अपना जीवन चलाती हूँ और कृपया करके आप इस भेंट को स्वीकार करें। तो आचार्य जी कहते हैं, पुत्री मैं इस भेंट को तो स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो जो वाल्मीकि वैश्य जी होती है वो कहती हैं, अगर आप इस भेंट को स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कौन करेगा? तो आचार्य जी कहते हैं कि पुत्री मैं तो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे स्वीकार करा तो मेरे को पाप लगेगा, मगर भगवान इसे जरूर स्वीकार करेंगे।
तो श्री वाल्मीकि वैश्या जी कहती है, अगर मैं भगवान को भेंट दूंगी तो मेरे को वो देने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे को तो वो मंदिर के पास भी नहीं घूमने देते वहाँ के पुजारी, और वहाँ के पुजारी तो मेरे छाया से डरते हैं, मेरे छाया को भी नहीं स्पर्श करते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं, घबराओ मत, भगवान तो बस भाव देखते हैं, अपने भक्त के अवगुण नहीं देखते हैं। तो ऐसा करो, तुम भगवान के लिए एक बहुत अच्छा सा मुकुट बना के लाओ। तो अपनी इतनी धन संपत्ति है तुम्हारे पास, तो श्री वाल्मीकि वैश्या जी खुश हो जाती है और अपनी सारी धन संपत्ति से भगवान के लिए मुकुट बनवाती है। और आचार्य जी वाल्मीकि वैश्या जी से कहते हैं कि जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा तो हम यहीं रुकेंगे। तो श्री वाल्मीकि वैश्या जी बहुत खुश होती है। तो जब उनका मुकुट बन जाता है तो वो बहुत तैयार हो करके एक थाली में मुकुट रख करके मंदिर की ओर चल रही थी। तो मंदिर के और रास्ते में उन्हें मासिक धर्म हो गया। तो अब उन्हें मासिक धर्म हो गया तो वो बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मैं कितनी पापी हूँ, अब गुरुजनों ने मेरे ऊपर कृपा करी तब भी ये विघ्न मेरे रास्ते में आ गया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कौन करेगा। तो अब वो रोते रोते वापस आ गई। तो आचार्य जी पूछते हैं, पुत्री तुम वापस क्यों आई। तो वो कहते हैं, श्री वाल्मीकि वैश्या जी सब कुछ बताती है। अब आचार्य जी भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो उसी तरफ श्री रंगनाथ जी ये सब कुछ देख रहे थे। तो श्री रंगनाथ जी अपने पुजारी से कहते हैं कि जाओ और वाल्मीकि वैश्या का मुकुट लाओ और मेरे को धारण कराओ। तो अब पुजारी जी कहते हैं, जय जय सरकार, मगर वो तो एक वैश्या है और अगर आप उसका मुकुट धारण करेंगे तो मर्यादा तो रहेगी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के अवगुण नहीं देखता हूँ, मैं अपने भक्त की भक्ति और भाव देखता हूँ। मेरी आज्ञा है, तुम उसका मुकुट लाओ और मुझे धारण कराओ। तो पुजारी जी बहुत सम्मान से उनका वाल्मीकि वैश्या जी का मुकुट लाते हैं और फिर भगवान को धारण कराते हैं। तो जैसे ही भगवान को वो धारण कराते हैं, भगवान का सिर झुक जाता है। अब भगवान का सिर क्यों झुक जाता है? क्योंकि भगवान भी श्री वाल्मीकि वैश्या जी की भक्ति और भाव के सामने उनका सिर झुक जाता है। तो देखो कैसे गुरुजनों ने श्री वाल्मीकि वैश्या जी का परमात्मा भगवान के साथ संबंध जोड़ा। तो ऐसे ही गुरुजनों का आज महापर्व है। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप गुरुजनों की घर में अपना पूजन करें और गुरुजनों की सेवा करें। तो सभी वैष्णव भक्तों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जय श्री कृष्णा।